सोने और चांदी की लिपस्टिक का पेड़। किसी गांव में रेशमी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ पूनम की भी एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था। रेशमी की माँ की मौत तो तभी हो गई थी जब रेशमी 5 साल की थी, लेकिन कुछ महीनों पहले रेशमी के पिता की भी मौत हो जाती है। जब तक रेशमी के पिता थे तब तक तो पूनम उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके जाते ही पूनम और उसकी बेटी ने अपने असली रंग दिखा दिए। रेशमी दिखने में खूबसूरत नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ आयशा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पूनम रेशमी से घर के सारे काम करवाती थी और आयशा तो उसे अपनी पर्सनल नौकरानी बना रखी थी। आयशा अपने छोटे से छोटे काम भी रेशमी से ही करवाती थी। एक दिन आयशा रेशमी को अपने कमरे में बुलाती है। आयशा की आवाज सुनकर रेशमी उसके कमरे में जाती है। सुनाई नहीं देता क्या? चल मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए मेरी सैंडल लेकर आ और मुझे पैरों में पहना दे। आयशा जैसा जैसा बोलती है रेशमी बिल्कुल वैसा ही करती है। इसी तरह आयशा और उसकी माँ रेशमी को बहुत परेशान करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन आयशा और पूनम एक शादी में जा रहे होते हैं। तभी रेशमी पूनम से कहती है, माँ आप दोनों शादी में जा रहे हो ना, मैं भी चलूं क्या? वैसे भी माँ मैंने घर का सारा काम कर दिया है, इसलिए अब तो आप मुझे शादी में लेकर जा ही सकती हो। दिमाग खराब हो गया है तेरा? कितनी काली है तू? मैं तुझे अपने साथ कैसे लेकर कहीं जा सकती हूँ? माँ काली तो मैं पहले भी थी, ऐसा तो नहीं है कि मैं अचानक काली हो गई हूँ, लेकिन पहले तो आप मेरे कालेपन को कुछ नहीं कहती थी, फिर अचानक आपको क्या हो गया है? मैं नफरत तो तुझसे पहले भी करती थी, लेकिन तेरे बाप की वजह से तुझे कुछ नहीं कह पाती थी। अब तेरा बाप तो है नहीं, फिर मैं तेरे साथ कुछ भी करूँ कौन देखने आ रहा है? और हाँ, तुझे शादी में इतने सारे लोगों के बीच ले जाकर मैं अपनी बेइज्जती करवाना बिल्कुल नहीं चाहती। तू कहीं घूमने फिरने के लायक नहीं है, समझी? आ गई काली बिल्ली हम दोनों का रास्ता काटने। काली बिल्ली, मेरे जाने के बाद मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक को हाथ भी मत लगा दियो। अगर मुझे पता चल गया कि तूने मेरी किसी भी ब्रांडेड मेकअप पर हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ ही तोड़ दूंगी। और हाँ, मेरे रात के कपड़े निकाल कर रखियो ताकि मैं जैसे ही आऊँ उन्हें पहन लूँ। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी शादी में चली जाती है और रेशमी अपने कमरे में उदास होकर बैठ जाती है। बहुत देर बाद दोनों माँ बेटी शादी से लौटकर आ जाती हैं। रेशमी दिन का बचा कुचा खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह आयशा और पूनम रेशमी के कमरे में जाती हैं और उससे बोलती है, काली बिल्ली, कल मेरी 2 बहनें आ रही है और उन्हें काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए घर का सारा काम करके खाना बनाकर चुपचाप अपने कमरे में ही बैठी रही हो। बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अगर तेरी वजह से मेरी बहनों को किसी भी चीज की परेशानी हुई तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। वैसे भी अगर मौसी ने तेरी काली शक्ल देख लिया तो वो हमेशा के लिए हमसे रिश्ता तोड़ देंगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए जैसा माँ बोल रही है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, समझी? समझ गई ना तू? मैंने तुझे पहले इसलिए बोल दिया ताकि तेरी वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, मैं आप दोनों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप जैसा बोल रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा। चल अब मेरे कमरे में जाकर मेरी अलमारी साफ कर दे, उसके बाद घर का सारा काम कर लियो। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है और रेशमी आयशा की अलमारी साफ करने लगती है। अलमारी साफ करने के बाद रेशमी घर के सारे काम करती है और खाना भी बनाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रेशमी घर का सारा काम कर लेती है और स्वादिष्ट खाना बना लेती है और सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद पूनम की दोनों बहनें आ जाती है। रेशमी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर आयशा की मौसी को देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, ये लोग तो कितने मजे कर रहे हैं, काश मैं भी इन लोगों के साथ होती। मेरे माता पिता के जाने के बाद मजे नाम का शब्द मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट गया है। अगर माता पिता आज जिंदा होते तो मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं जी रही होती। तभी अचानक खिड़की के शीशे से रेशमी को चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अपने हाथ से खून निकलता हुआ देखकर रेशमी बहुत रोती है और रोते रोते कमरे से बाहर अपनी सौतेली माँ और उसकी दोनों बहनों के सामने आ जाती है। माँ, ये देखो मेरे हाथों से खून निकल रहा है, जल्दी से मेरे हाथों में पट्टी कर दीजिए। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
रेशमी को सबके सामने देखकर पूनम को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी पूनम की एक बहन बोलती है, अरे पूनम बहन, ये काली कौन है? दीदी ये तो हमारे घर की नौकरानी है। ये तो तुझे माँ बोल रही है। तूने इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं? अब तू मेरे से झूठ भी बोलने लगी है। तुझे पता है ना हम दोनों को काले लोगों से कितनी प्रॉब्लम होती है। अब हम दोनों तेरे घर से जा रहे हैं और हमसे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करियो। इतना बोलकर पूनम की दोनों बहनें उसके घर से चली जाती है। अपनी बहनों के जाते ही पूनम रेशमी की खूब पिटाई करती है। देखा ना मम्मी, इसकी वजह से दोनों मौसी गुस्सा होकर यहाँ से चली गई। आपने इसे बाहर आने से मना किया था, फिर भी ये आई। ये तो चाहती ही थी कि दोनों मौसी हमेशा के लिए हम लोगों से रिश्ता तोड़कर यहाँ से चली जाए। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। इसकी वजह से आज मेरी दोनों बहनें गुस्सा होकर यहाँ से चली गई। इसलिए अब मैं इसे अपने घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। अब मैं इसे इस घर से धक्के मारकर हमेशा के लिए निकाल दूंगी। उसके बाद पूनम रेशमी का हाथ पकड़ती है और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। रेशमी रोते रोते जंगल के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। रेशमी जिस पेड़ के नीचे बैठी होती है तभी उस पेड़ से आवाज आती है, अरे बेटी तुम क्यों रो रही हो? आवाज सुनकर रेशमी समझ जाती है कि ये आवाज पेड़ से ही आ रही है। उसके बाद वो पेड़ को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद पेड़ कहती है, ये दुनिया सिर्फ लोगों की बाहरी खूबसूरती देखती है, लेकिन कोई भी मन की खूबसूरती नहीं देखता है। इन लोगों को तो पता ही नहीं कि सुंदरता से ज्यादा बड़ी बात मन का साफ होना होता है। ये तो उन लोगों की नासमझी है जो तुमने उन लोगों की मदद की, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिसके बाद तुम्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या सच में ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? मैं जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक वाली पेड़ हूँ। जब भी कोई बेसहारा इंसान मेरे पेड़ के नीचे आकर बैठता है तो मैं उसकी मदद करती हूँ। इतना बोलकर पेड़ वहाँ से 2 सोने और चांदी का लिपस्टिक प्रकट करता है। ये चांदी की लिपस्टिक लगाकर तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और ये सोने की लिपस्टिक तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। पेड़ की बात सुनकर रेशमी बहुत खुश होती है और सोने और चांदी की लिपस्टिक ले लेती है। उसके बाद पेड़ को धन्यवाद करती है। जैसे ही रेशमी चांदी की लिपस्टिक लगाती है वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद रेशमी सोने की लिपस्टिक से कहती है, हे सोने की लिपस्टिक, यहाँ एक घर प्रकट कर दो। रेशमी के इतना कहती ही वहाँ एक बड़ा सा घर आ जाता है। उस दिन से रेशमी उसी घर में रहने लगती है और अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रेशमी शॉपिंग करके घर लौट रही होती है, तभी उसकी नजर पूनम और आयशा पर जाती है। दोनों माँ बेटी सड़क के एक कोने पर भीख मांग रही होती है। रेशमी अपनी गाड़ी रोकती है और उन दोनों के पास जाती है। अरे माँ और आयशा, आप दोनों इस तरह सड़क पर भीख क्यों मांग रहे हो? अचानक ऐसा क्या हुआ? मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो। आपको घर से निकालने के बाद हम लोगों ने बहुत पैसे उड़ाए, जिसकी वजह से हम बहुत गरीब हो गए और हमें अपना घर बेचना पड़ा। घर बेचकर जो पैसे मिले थे धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए और अब हम रोड पर आ चुके हैं। अरे नहीं नहीं, आप दोनों रोड पर नहीं आए हो। मेरे होते हुए आप दोनों के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। आज से आप दोनों मेरे साथ रहोगी। वैसे भी मैं अकेली ही रह रही थी, अब कम से कम मुझे परिवार तो मिल जाएगा। इतना कहकर रेशमी उन दोनों को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है और उस दिन से अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।